IELTS Life Skills A1 Spouse Visa Test. Hello everyone, this is Angelina. I'm an IELTS coach and a language trainer. आज इस वीडियो में मैं आपको उर्दू में बताऊंगी लाइफ स्किल्स A1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट के बारे में। टाइम कितना है, कितने पार्ट्स हैं टेस्ट के, कैसे टेस्ट को रजिस्टर करना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इस टेस्ट को कंडक्ट करवाती हैं, इस टेस्ट को लेती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। IELTS Life Skills A1 Speaking and Listening Test एलिमेंट्री लेवल टेस्ट होता है इंग्लिश का, इतना मुश्किल नहीं होता। पहले आपने ये समझना है कि ये टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है। A1 का मतलब है एलिमेंट्री लेवल। उस वीज़ा के लिए बहुत सारे टेस्ट्स हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगी लाइफ स्किल्स A1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट का टाइम पीरियड है 16 मिनट्स। 16 मिनट का टेस्ट है ये टेस्ट हमेशा एग्जामिनेशन सेंटर में होता है। आप ऑनलाइन नहीं दे सकते इसको घर से बैठ के, आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाना पड़ता है। ठीक है, ये आपने एग्जामिनेशन सेंटर जाना है। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो आपका एग्जामिनर आपके सामने बैठेगा इन पर्सन, कभी कभी एग्जामिनर्स अवेलेबल नहीं होते, उस वजह से वीडियो कॉल पे एग्जामिनर आता है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनर प्रेजेंट फिजिकली, वो खुद भी हो सकता है आपके सामने, या ऑन अ वीडियो कॉल। ओके, उसके बाद इस टेस्ट में एक आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, इस टेस्ट में आपके साथ एक और पार्टनर भी होगा। जैसे मैं हमेशा अपने टेस्ट में बोलती हूँ, कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी। इस टेस्ट के चार हिस्से हैं। पहला हिस्सा है फेज 1A। इस हिस्से में, इस पार्ट में, इसको बोलते हैं पार्ट 1 भी आप कह सकते हैं। इसमें एग्जामिनर आपसे सवाल करता है, आपसे रिलेटेड, बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसमें वो पूछता है आपसे व्हाट्स योर फुल नेम, आपका पूरा नाम पूछेगा, आपसे आपके नाम की स्पेलिंग पूछेगा, आपसे पूछेगा आप कहाँ रहते हैं, और आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब फेज 1A स्टार्ट होता है, जिसमें एग्जामिनर आपसे अपनी पसंद के 3 सवाल पूछता है। अब ये सवाल कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सवाल ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, जो कि बार 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 वही रिपीट होते हैं। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनको बार बार सुनेंगे, आपको आ जाएगा। वो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं। कुछ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ख्याल है 30 से 35 सवाल होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद आ जाता है फेज 1B। फेज 1B होता है, इस पार्ट में एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देता है और एक टॉपिक देता है कैंडिडेट बी को, जो आपके साथ होता है। पहले एग्जामिनर कहता है कैंडिडेट ए, आप सवाल करें 2 मिनट के लिए अपने पार्टनर से। ठीक है, तो आपको मे बी एग्जामिनर ने टॉपिक दिया है रीडिंग बुक्स, तो आप उससे रिलेटेड जो है वो अपने पार्टनर को क्वेश्चन करते हैं। 2 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली आपने मुसलसल सवाल करने हैं। ठीक है, वो उसमें डिस्कशन वाली कोई बात नहीं है, आपने उसको सवाल करने हैं। उसके बाद कैंडिडेट बी को एग्जामिनर बोलेगा आप सवाल करें कैंडिडेट ए से। ठीक है, कैंडिडेट बी भी कैंडिडेट ए से सवाल करता है 2 मिनट के लिए। उसके बाद आ जाता है आपका फेज 2A। अब मेरे जो टेस्ट हैं यूट्यूब पे, मैं पहले फेज 2B करवाती हूँ, क्योंकि डिस्कशन पहले करवा लेती हूँ, फेज 2A एंड पे ले जाती हूँ। लेकिन आपके रियल टेस्ट में क्या होता है कि फेज 2A पहले आता है। ठीक है, फेज 2A में एग्जामिनर 2 रिकॉर्डिंग्स प्ले करता है। ठीक है, उसमें कैंडिडेट ए से बोलता है कैंडिडेट ए, पहली रिकॉर्डिंग में से इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में है। फिर बोलता है कैंडिडेट बी, दूसरी रिकॉर्डिंग में से इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में है। आपके सामने एक तस्वीर भी होगी, आप के सामने पिक्चर्स बनी हुई होंगी, जैसे आपने
यूट्यूब पे देखा हुआ होगा कि अगर कार है, बाइक है या बस है, उसकी तस्वीर आपके सामने आएगी और उसके नीचे नाम लिखा हुआ होगा। किसी को पढ़ना नहीं आता तो वो क्या कर सकते हैं, तस्वीरों को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस चीज की बात कर रहा है वो। ठीक है, उसमें अब ये जो लिसनिंग टेस्ट है, सभी लोग यही पूछते हैं कि हमें कंफ्यूजन है। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इस चीज के बाद। वो मैं आपको समझाऊंगी कि उर्दू और हिंदी में उन सब लोगों के लिए जिनको समझने में प्रॉब्लम है इंग्लिश। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये टेस्ट को पास करें। मैंने बहुत सारा काम किया है इस टेस्ट पे, ऑलमोस्ट 3000 वीडियोस मैंने बनाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश को समझ नहीं सकते। उनका बहुत सारा टाइम इस चीज़ में लग जाता है, स्ट्रगल करने में कि क्या बोला है। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये चीज़ को बहुत बहुत आसान करना चाहती हूँ ताकि सब लोग इस टेस्ट को पढ़ें और फर्स्ट अटेम्प्ट में इस टेस्ट को क्लियर करें। उसके बाद लास्ट फेज ऑफ द टेस्ट हो जाता है फेज 2B। अब इस फेज में आप को डिस्कशन करनी है। अब डिस्कशन का क्या मतलब है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डिस्कशन में सवाल करने हैं, मुझे डिस्कशन नहीं करनी आती। देखिए, डिस्कशन जो होती है ना, वो इसमें ऐसा कोई खास काम नहीं आपने करना। जैसे कि मैं आपसे डिस्कशन करती हूँ और मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, रीडिंग बुक्स। तो डिस्कशन सिर्फ ये होती है कि किसी ने जो आपसे सवाल किया, आप भी वही सवाल उनसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप भी मुझे पूछ सकते हैं कि आपको अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना, ऐसे। ठीक है, और डिस्कशन में आप 3 मिनट एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। ज्यादा आसान ये होता है कि सवालों के थ्रू किया जाए, क्योंकि अगर सवाल यूज होते हैं तो जिसको इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आती वो कर पाता है। ठीक है, अदरवाइज अगर वो जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में चले जाते हैं या अलग से कुछ बात करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो बंदा सिर्फ एलिमेंट्री लेवल है जिसका, उसको फिर समझ नहीं आती कि कैसे करना है। आपने जब अपने टेस्ट में डिस्कशन करनी है, आपने सवालों के थ्रू डिस्कशन करनी है। जैसे कि what kind of books do you like to read, how often do you like to read, with who do you like to read, आप किसके साथ पढ़ते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आपने 3 मिनट के लिए डिस्कशन करनी है। अब इसमें ये है कि पहला फेज जो है ये ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स का होता है, और 3 to 4 मिनट्स में ये खत्म हो जाता है। उसके बाद फेज 2B जो है, ये भी कुछ 4 मिनट का होता है। ठीक है, और ये फेज 2A भी कुछ इतना ही, 3 से 4 मिनट का। और ये डिस्कशन फेज भी इतना ही, 3 से 4 मिनट का होता है, और उतने में 16 मिनट्स में टेस्ट जो है ये खत्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, या मतलब टेस्ट में कुछ एक कैंडिडेट परफॉर्म नहीं करता या कुछ ऐसा होता है, तो फिर टेस्ट थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, जैसे 18 मिनट्स हो गया। लेकिन 19 मिनट से ज्यादा अभी तक का कोई टेस्ट नहीं हुआ। कभी कभी किसी का जल्दी भी खत्म हो जाता है, जैसे 14 मिनट में, क्योंकि लोगों को समझ आती है और लोग जल्दी जल्दी से उसको कर लेते हैं, तो एग्जामिनर जो है वो टेस्ट को एंड कर देता है। मैसेज इंटायरली इस चीज़ का ये है कि अगर आप इस चीज़ को सुन रहे हैं तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट को इतना मुश्किल नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इससे भी आसान एक टेस्ट होता है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से और टेस्ट हैं जो कि आप लाइफ स्किल्स A1 की जगह दे सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट है 16 मिनट्स का। आप और टेस्ट भी हैं, जैसे PT होम है, लैंग्वेज सर्ट A1 है, ट्रिनिटी कॉलेज A1 है। आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं इनमें से, और आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए। आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, सो आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर पीपल जिनको इंग्लिश में समझने में थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि मैं ये एक चीज़ समझती हूँ कि अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाए ना, जो तरीकाकार है एग्जाम का, अगर आपको वो समझ आ जाता है, तो फिर आप सवालों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।